अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुरान एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। कुरान जो है वो इस्लामिक लॉ का सोर्स किस तरह है, इसकी असाइनमेंट आपने कैसे बनानी है, ये क्वेश्चन आपने पेपर में कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसमें इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखनी है। इसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। कुरान पाक के बारे में आपको जितना नॉलेज है आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। आपने अपना इंट्रोडक्शन में ये बताना है कि मैं आगे क्या लिखने जा रहा हूँ। सेकंड हेडिंग आपने सोर्स ऑफ लॉ की देनी है। सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ कितने हैं? सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ 2 हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर कुरान और सुन्ना है, जबकि सेकेंडरी में इजमा, इज्तिहाद और क़ियास वगैरह हैं। अब हमारा टॉपिक बेसिकली कुरान का है, तो हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। इसमें पहली हेडिंग जो है वो आपने डेरिवेशन की देनी है। डेरिवेशन ये आपकी सब हेडिंग होगी, हेडिंग नंबर 3 की। डेरिवेशन ये है कि द वर्ड कुरान इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कुर्रा विच मीन इकरा। इकरा का मतलब क्या होता है? पढ़ना, रीड करना। मीनिंग में आएंगे तो इसका मीनिंग फिर आपने लिखना है, ये आपकी सेकंड हेडिंग होगी। उसके बाद डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? कुरान इज़ द बुक ऑफ अल्लाह विच रिवेल्ड टू हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी अल्लाह के नबी पर नाज़िल होने वाली जो किताब है उसको हम कुरान कहते हैं। देन इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं अल किताब, अल फुरकान। इसके अलावा इसके कई नाम हैं, 55 नेम्स जो हैं कुरान पाक के हैं। आप अपनी मर्ज़ी के 3-4 नाम जो हैं वो इधर मेंशन कर सकते हैं। फिर आपने स्कीम ऑफ कुरान की तरफ आना है, जिसमें कुरान पाक के पारास कितना है, कुरान पाक की आयात कितनी हैं, इसमें सूरतें कितनी हैं, मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी कितनी हैं। आपने इसकी पूरी डिटेल जो है वो इसमें मेंशन करनी है। फिर रेफरेंस ऑफ कुरान आपने देना है। रेफरेंस ऑफ कुरान क्या है? जिसमें बताया गया है कि रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड हु क्रिएट मैन अल कुरान, यानी ये रेफरेंस दिया गया है कुरान पाक से कि कुरान पाक हमें कहता है कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। अब बेसिकली हम आते हैं इसके सोर्स की तरफ कि सोर्स क्या हैं कुरान पाक के। तो आपके जो सोर्स हैं फैमिली लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल, इंटरनेशनल और बैंकिंग, ये 5 लॉ हैं। इन 5 मेजर लॉ के आपने सोर्सेज ढूंढने हैं कुरान पाक के अंदर से। इसकी आयत जो हैं वो एक एक आयत आपने लिखनी है। फैमिली है तो इसमें फैमिली मैटर होगा, औरतों के बारे में जो है, विरासत के बारे में जो है वो आप कोई भी आयत इधर मेंशन कर सकते हैं। सिविल लॉ है तो आपने सिविल मैटर, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, किसी एग्रीमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं। सूरह मुआहिदा की आयत आप लिख सकते हैं, इधर सूरत निसा की कोई आयत लिख सकते हैं। क्रिमिनल लॉ है तो क्राइम के बारे में आप जो है वो लिखेंगे। इधर इंटरनेशनल लॉ है तो 2 ममालिक के दरमियान जो मुआहदे होते हैं, जो ट्रीटीज़ होते हैं, उनके बारे में आपको कुरान पाक से बहुत सारी आयात जो हैं वो मिल जाएंगी, जिसमें मुसलमानों और कुफार का जिक्र किया गया है। फिर बैंकिंग लॉ है तो बैंकिंग लॉ के अंदर आपने सूद के बारे में लिखना है कि सूद जो है वो मुसलमानों के लिए इसकी क्या हैसियत है, जायज़ है, नहीं जायज़, हराम करार दिया गया है मुसलमानों के लिए सूद को। तो इसकी भी बहुत सारी आयात जो हैं वो कुरान पाक से आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपने इसको कंक्लूड कर देना है, तो आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।